हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को हमारे परिवार और हमारी तरफ से रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। रक्षाबंधन भाई बहन का एक ऐसा रिश्ता है जो बहुत ही प्यारा और वो बहुत ही स्नेह का होता है। और हमारी भी सुबह हो गई है, आज जल्दी हो गई थी। रात में थोड़ा बहुत ज़्यादा लेट सोए थे क्योंकि यहाँ पर 1 मिनट भी बारिश बंद नहीं हुई है। कैसे सबके त्यौहार होंगे ये तो भगवान ही जानता है या हम जानते हैं। आज रक्षाबंधन है, अब भी पानी गिर ही रहा है। बस मैं मेन जगह गई, मेन सामान लाई। मैं बहुत ज़्यादा मार्केट नहीं कर पाई। आधे से ज़्यादा काम मेरा हो चुका है और जो रह गया है उसे मैं पूजा के बाद में करूँगी, क्योंकि घर के काम पूजा के बाद ही शुरू होते हैं। नहा कर मैं आ गई हूँ मंदिर में पूजा के लिए। लड्डू गोपाल को भी मैंने दूध का भोग लगा दिया है और सूखे कपड़े से मंदिर को साफ़ कर देती हूँ। और गाय माता को भी मैंने पोंछ दिया है। गाय का जो कलर है ना, ये अभी थोड़ा सा पीला पड़ गया है। साफ़ करती हूँ लेकिन वो अच्छे से साफ़ नहीं हो पाती हैं जिस कलर की मैं लेकर आई थी। तो क्या होता है ना, पत्थर की मूर्तियों का बहुत देख रेख करनी पड़ती है। तो सूखे कपड़े से मैंने मंदिर को साफ़ कर दिया और ये कपड़ा जो है ये मंदिर का ही है। और इस समय ना मैं फूल भगवान को नहीं चढ़ा रही हूँ। एक तो बरसात है और फूल भी जो माली दे जाता है वो हल्के गीले होते हैं। और फूल भगवान को जब चढ़ा देती हूँ तो थोड़ी देर बाद उसमें फूलों में ना छोटे छोटे उड़ने वाले कीड़े लगने लगते हैं और ये फिर पूरे मंदिर में इधर उधर रहते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं अभी पूरी बरसात भर में भगवान को कोई फूल नहीं चढ़ा रही हूँ। और मंदिर भी थोड़ा सा कम ही गंदा होता है, लेकिन पूरे मंदिर में मैं कपड़ा ज़रूर मारती हूँ। जैसे हम घर साफ़ करते हैं वैसे ही हमें मंदिर भी साफ़ करना होता है, क्योंकि वो भी भगवान का घर ही होता है। और ये पाटा मैंने ना इस तरह से लगा दिया है और इस पर मैंने पीला कपड़ा बिछा दिया है जो कि मेरे पास पहले से रखा हुआ था। और इस पर मैंने लाल आसन बिछा दिया है और इस पर मैंने पूजा की थाली रखती हूँ, जिस पे मैं लोटा रखती हूँ। और थोड़ा सा ये ऊंचा भी हो गया है। भगवान को स्नान करा दिया है और सूखे कपड़े से पोंछने के बाद में ठाकुर जी की तेल की मालिश कर दी है। और अपने ठाकुर जी के लिए ना मैं इस बार 3 से 4 ड्रेस लाई थी। ये कुछ हल्की गाजरी कलर है, लेकिन ये ना मुझे कम अच्छी लग रही थी तो मैंने येलो कलर की पहनाई है, जो कि बहुत सुंदर लग रही है। और इसे पहनकर हमारे ठाकुर जी भी बहुत क्यूट लग रहे हैं। और ये जो माला है नग की है और इसमें मोती लगे हुए हैं। ये जो कलर है ये ना मल्टी कलर है, तो इसे भी मैं पहना दूंगी। और पगड़ी जो है मैं नीले कलर की लाई हूँ जिसमें कि राधा लिखा है, जो कि हमारे लड्डू को बहुत अच्छी और बहुत पसंद आई। एक दिन पहले मैंने युगल जोड़ी राधा कृष्ण को स्नान करा दिया था, क्योंकि ठाकुर जी का जो श्रृंगार होता है ना बहुत समय लगता है। इसलिए एक दिन पहले जब स्नान करा दिया और उनके वस्त्र बदल दिए तो आज कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं करना पड़ा, क्योंकि त्यौहार के समय ना टाइम नहीं मिल पाता है। तो समय पर कर लो ना तो ज़्यादा हौच पौच नहीं रहती है। और रक्षाबंधन में सबसे पहले मैं ठाकुर जी को राखी बांधती हूँ, क्योंकि मेरे भाई नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे था नहीं, लेकिन अभी कुछ साल पहले ही तो मैं ना सबसे पहले ठाकुर जी को ही राखी बांधती हूँ। त्यौहार में याद तो आती है, थोड़ा बुरा भी लगता है, लेकिन जब ठाकुर जी को राखी बांध देती हूँ ना तो थोड़ा सुकून मिल जाता है। और ठाकुर जी को राखी बांधने के बाद में सभी देवी देवताओं को भी मैं राखी बांध देती हूँ, भोग लगाती हूँ, आरती करती हूँ और फिर तुलसी पत्र चढ़ा दिया है। कितने सुंदर हमारे ठाकुर जी लग रहे हैं, राधा रानी लग रही हैं। और फिर पूरे घर में मैं इसी तरह से राखी बांध देती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी भी पूरे घर पर सभी चीज़ों पर राखी ज़रूर बांधती थी। अब वही करती थी तो मैं भी वही करने लगी हूँ। अब क्यों करती थी पता नहीं है। जैसे भाई बहन का बहुत पवित्र रिश्ता होता है रक्षा करने का, ठीक उसी तरह से हम घर में रहते हैं। घर में हम सभी सुरक्षित रहते हैं। जिन चीज़ों से हम प्यार करते हैं बस उन्हें भी राखी बांध देते हैं, क्योंकि हम उन चीज़ों को यूज़ करते हैं, क्योंकि हम घर में छोटी छोटी चीज़ों से प्यार करते हैं, एक लगाव होता है।
फिर आ गई किचन में, क्योंकि इस काम से आपको फुर्सत नहीं मिलनी है। और त्यौहार हो या फिर कोई घर में आने वाला हो तो रोज़ की अपेक्षा कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। और आज मैं खाने में बनाऊंगी मटर पनीर की सब्ज़ी, बूंदी का रायता। मैंने पहले सोचा था कि मैं लौकी का रायता बनाऊंगी, लेकिन दही मिला ही नहीं और मैंने रात में जमाया नहीं, मैं भूल गई। तो मैं लौकी का रायता नहीं, अभी मैं बूंदी का रायता बनाऊंगी और साथ में बनाऊंगी चावल और खीर मीठे में बना लूँगी। और अभी मेरी बड़ी ननद आने वाली हैं तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। हाँ, कहीं जाना नहीं है, अगर खाना जल्दी बन जाएगा तो थोड़ा सा आराम ज़रूर हो जाएगा, नहीं तो सबके आने पर बड़ी हड़बड़ी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं सब्ज़ी बनाने का काम निपटाती हूँ और दूसरी तब मैंने खीर चढ़ा दिया है। और मैं आज खाना बिना लहसुन प्याज का बनाऊँगी, क्योंकि मुझे ठाकुर जी को भी भोग लगाना है। और आज का दिन मेरा ठीक ही गया, अच्छा रहा। और हाँ, आज जो मैंने साड़ी पहनी है वो ये साड़ी मेरी रखी हुई थी तो मैंने उसी को पहन ली है, और जो लेकर आई थी उसको मैं तैयार ही नहीं करा पाई। हालांकि तैयार तो ये भी नहीं है, बस साड़ी कोई है, ब्लाउज़ कोई है जुगाड़ है। खैर, अच्छी लग रही है। और जो मैंने ली है वो डार्क ब्लू है, बहुत सुंदर है। और हर औरत की एक ही आदत होती है कि कपड़े न जाने कितने खरीदती हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि उन कपड़ों का तो नंबर ही नहीं आता है। तो ये मेरी ग्रीन साड़ी थी जो इसे मैंने आज पहना है ना, लेकिन इसमें ना गर्मी बहुत लग रही है। हल्की ज़रूर है लेकिन गर्मी लग रही है। और साड़ी ठीक है, कॉटन टाइप की है, लेकिन ये जो जुगाड़ का ब्लाउज़ है ना, इससे ज़्यादा गर्मी लग रही है। और सब्ज़ी का मसाला मेरा भुन गया है, बहुत अच्छी महक आ रही है। तो अब इसमें जो जार में थोड़ा बहुत मसाला लगा हुआ था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको भी मैं इसमें डाल देती हूँ। और इसके बाद में मैं सब्ज़ी को डाल दूँगी और कुकर को मैं बंद कर दूँगी। सच बताऊँ, जब मुझको जल्दी रहती है खाना बनाने की, कभी कभी तो ऐसा होता है सर्दियों में कि जब थोड़ा सा मैं जल्दी में काम करना होता है तो मैं सोया मेथी की सब्ज़ी भी, सच बताऊँ, कुकर में ही छौंक देती हूँ। और यकीन नहीं मानेंगे, बहुत अच्छी और बहुत जल्दी बनती है। बस एक सीटी उसमें आती है, बस सब्ज़ी तैयार हो जाती है। और फिर कुकर खोल के उसको अच्छे से मैं भून लेती हूँ और बिल्कुल पता नहीं चलता है कि आपने कढ़ाई में बनाया है कि कुकर में बनाया है। बस ये फटाफट वाले काम होते हैं जिनको मैं जब जैसा समय होता है, मैं सच बताऊँ, वैसे ही करती हूँ। खीर भी बन गई है और सब्ज़ी भी लमसम तैयार ही हो गई है। अब आटा को लगा कर रख दूँगी और जब तक सब खाएंगे तब मैं सबको गर्मा गर्म पूड़ियाँ बना दूँगी। और जो भी कुछ हम बनाते हैं उन चीज़ों का हम भगवान को भोग लगाते हैं तो वो एक प्रसाद बन जाता है और उसका स्वाद ही कुछ अलग हो जाता है और हमेशा ही अच्छा रहता है। तो आप पूड़ियाँ बनाकर ठाकुर जी को भोग लगा दूँगी। और ये सब करते करते समय हो गया था, करीब 11 बज रहे थे, जब तक दीदी भी आ गई थी और फिर उनकी मैं तैयारी करने में लग गई। और दीदी बिना राखी जब तक मतलब नहीं बांध लेती हैं वो कुछ भी नहीं खाती हैं। तो सुबह उन्हें जल्दी ही राखी बांधना था, तो दीदी हमेशा ऐसे ही करती हैं, चौक बनाती हैं, फिर उस पर पाटा रखती हैं और फिर उसमें अपने भाई को बैठालती हैं और रोचना करती हैं, राखी बांधती हैं। हमेशा वो ऐसे ही राखी बांधती हैं। और राखी हमारे यहाँ से बहुत दूर दूर से आती है इनके लिए। दूर जो बहनें दूर है ना, वो हर बार अपनी राखी भेज देती हैं। मेरी आज 26 साल शादी के हो गए, कोई ऐसी राखी नहीं गई है जिसमें उनकी राखी नहीं आई हो। और बड़ी दीदी नज़दीक में है, शादी हुई है इनकी, तो वो आ जाती हैं और वो सब की राखी बांध देती हैं। सच बताओ, बहुत अच्छा लगता है मुझे भी ये सब देखकर। और दीदी कभी भी सोफ़े में बैठाल कर या कुर्सी में बैठाकर राखी नहीं बांधती हैं, ये उनकी आदत है। और फिर उसके बाद में दिए से आरती उतारती हैं और उसे फिर मंदिर में रखा देती हैं। बड़ा अजीबोगरीब प्यार होता है भाई बहन का, लेकिन हाँ, इसमें सम्मान भाभी को भी मिलता है। भैया की और बच्चों के राखी बांधने के बाद में दीदी ने फिर मुझे भी राखी बांधी। और इस बार ना लाल कलर की राखी बांधनी नहीं थी, तो वो सब ना लाल लेकर भी नहीं आई थी और नीले कलर की राखी लाई थी। तो मैंने दीदी से पूछा कि इस बार लाल कलर की क्यों नहीं लाई, तो उन्होंने ही बताया कि इस बार लाल नहीं बांधनी है, नीले कलर की उन्होंने मुझे धागा बांधा जो कि लटकन में था। बहुत अच्छा लग रहा था और वो कुछ ना कुछ बता रही थी, तो हम उनकी बस हाँ में हाँ कर रहे थे।
और उन्होंने फिर मुझे एक राखी बांधी जो कि सच में बहुत सुंदर लग रही थी, और मुझे बताती जा रही थी और पर्स दे रही थी कि इसमें पर्ची रखी है, राखी काली पड़ जाए तो मुझे बताना। और फिर मैंने दीदी के पैर छुए और फिर दिया उठाकर मैंने मंदिर में रख दिया। और कुछ रिश्ते बहुत ही अच्छे होते हैं, सच कहूँ रौनक भी नंदों से ही होती है, ये ना हो तो रौनक भी नहीं दिखती है, इनके आने भर से घर भर जाता है। तो दोस्तों चलती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। हैप्पी रक्षाबंधन।